क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम मर जाते हैं तो हमारी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वो किसी रहस्यमय जगह पर जाती है जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, या फिर किसी डरावनी यातनाओं से भरी जगह जिसे हम नर्क के नाम से जानते हैं? स्वर्ग, जहां अप्सराएं नृत्य करती हैं, जहां अमृत बहता है, जहां कभी दुख नहीं होता। नर्क, जहां पापियों को जलाया जाता है, यातनाएं दी जाती हैं और पुनर्जन्म तक भोग चलती है। लेकिन सच क्या है? क्या ये केवल कहानियां हैं या ये वास्तव में कहीं मौजूद हैं? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वेद गाथा को, क्योंकि आज हम वो परतें खोलने जा रहे हैं जो हजारों सालों से रहस्य में लिपटी हैं। इंट्रोडक्शन। एंग 30 3 मीन मईंडीर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं वेद गाथा के इस खास एपिसोड में, जहां हम सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों को आधुनिक नजरों से देखते हैं। आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो शायद हर इंसान के मन में कम से कम एक बार जरूर आया होगा: स्वर्ग और नर्क, क्या ये वास्तव में मौजूद हैं? इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हर मिनट एक नई परत खोलेगा धर्म, दर्शन, विज्ञान और आत्मा के रहस्य की। भाग 1, धर्म ग्रंथों में स्वर्ग और नर्क। 3 साम 10 के मास का मिरान। 1.1 स्वर्ग का वर्णन। वेदों और पुराणों में स्वर्ग को दिव्य लोक कहा गया है। यह वह स्थान है जहां इंद्रदेव राजा हैं, जहां नंदनवन, कल्प वृक्ष, कामधेनु, अप्सराएं, गंधर्व और वो सभी दिव्य तत्व हैं जो हम सुख, भोग और आनंद से जोड़ते हैं। महाभारत में अर्जुन को स्वर्ग में ले जाने का विवरण है। वहां इंद्र ने अर्जुन का स्वागत किया था। स्वर्ग में 7 लोक माने गए हैं: भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यमलोक। एक सट्टो 2 नर्क का वर्णन। नर्क की कल्पना जितनी भयानक है उतना ही विस्तृत है उसका वर्णन गरुड़ पुराण में। नरकों की संख्या 28 मानी गई है, जैसे रौरव, अंधतमस, तामिस्र, कुंभीपाक, महारौरव। प्रत्येक पाप के लिए अलग अलग सज्जा तय है। चोरी, जलते तेल में डुबाया जाता है। हत्या, अंग काटे जाते हैं। पर स्त्री गमन, आग में झोंका जाता है। चित्रगुप्त हर आत्मा के कर्मों का हिसाब रखते हैं और यमराज निर्णय देते हैं: स्वर्ग या नर्क। दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अब कमेंट में हमें बताइए, आपने गरुड़ पुराण का कौन सा भाग सुना या पढ़ा है? भाग 2, क्या स्वर्ग नर्क भौतिक स्थान है? 10 अठामरमिन 2.1 सूक्ष्म या दृश्य लोक। क्या स्वर्ग और नर्क हमारे आसपास हैं या फिर किसी और आयाम में? आचार्य वाल्मीकि, वेदव्यास और आद्य शंकराचार्य जैसे आर्षियों का मानना था कि ये सूक्ष्म लोक हैं जो केवल योग, साधना और मृत्यु के पश्चात देखे जा सकते हैं। इन लोकों की ऊर्जा और गति हमारी इंद्रियों की सीमा से परे है। दो विज्ञान क्या कहता है? अब बात करते हैं विज्ञान की। आज तक कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहां स्वर्ग या नर्क जैसी व्यवस्था हो, लेकिन एक अवधारणा है, मल्टीवर्स थ्योरी, जो कहती है कि एक से अधिक ब्रह्मांड हो सकते हैं। हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग नियम, जीवन और वास्तविकता। क्या संभव है कि कोई ऐसा ब्रह्मांड हो जहां कर्मों के अनुसार आत्माएं स्वर्ग या नर्क जैसे स्थानों में जाती हों? ध्यान दें, 1980 के दशक में अफवाह फैली थी कि साइबेरिया में वैज्ञानिकों ने एक गड्ढा खोदकर नरक की आवाजें सुनी। यह दावा फर्जी निकला, लेकिन इसने लोगों की कल्पनाओं को भड़काया जरूर। भाग 3, प्रतीकात्मक या मानसिक अवस्थाएं। 1824 में 3.1 गीता का दृष्टिकोण। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग और नर्क कोई स्थान नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। स्वर्ग जब जीवन में शांति, प्रेम और संतोष हो। नर्क जब जीवन में अशांति, भय और अपराध बोध हो। 3.2 मन की स्थिति। स्वामी विवेकानंद का कहना है, हेवन एंड हेल आर नॉट प्लेसेस, दे आर स्टेट्स ऑफ माइंड। मनुष्य स्वर्ग और नर्क दोनों को अपने जीवन में बना सकता है, अपने विचारों, कर्मों और व्यवहार से। 3.3 बौद्ध और जैन दर्शन। बौद्ध धर्म में 6 लोक हैं: देव, असुर, मनुष्य, पशु, प्रेत और नर्क। जैन धर्म में 7 नर्क हैं, जहां आत्मा पापों के अनुसार सजा भोगती है। अगर आप भी मानते हैं कि स्वर्ग और नर्क हमारे कर्मों से बनते हैं तो कमेंट में लिखें,
मैं अपने स्वर्ग को खुद बनाऊंगा। और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आगे का रहस्य भी न छूटे। भाग 4। गरुड़ पुराण में लिखा है के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ती है, गरुड़ पुराण में यमदूत उसे यमलोक की ओर ले जाते हैं। इस यात्रा में 39 दिन लगते हैं। रास्ते में आत्मा को चित्रगुप्त उसके जीवन के सारे कर्म दिखाते हैं। अगर पुण्य अधिक हो तो आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिलता है, अगर पाप अधिक हो तो उसे नरक में भेजा जाता है। मोक्ष का सिद्धांत: जब आत्मा न स्वर्ग जाती है न नरक, बल्कि जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है, वहीं होता है मोक्ष। स्वर्ग और नरक केवल धार्मिक धारणाएं नहीं हैं, ये नैतिक चेतावनियां भी हैं। स्वर्ग हमें अच्छा बनने की प्रेरणा देता है, नरक हमें गलत रास्तों से डराता है। बचपन से हमें सिखाया गया, सच बोलो, सेवा करो, झूठ मत बोलो, पाप मत करो। क्यों? क्योंकि अंत में कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे धर्म ग्रंथ कहें या मनोविज्ञान। हमें हमारे कर्म ही आगे लेकर जाते हैं। तो क्या स्वर्ग और नरक असली है? इसका उत्तर है हां, पर वह बाहर नहीं, हमारे अंदर है। आपका मन शांत है, कर्म सच्चे हैं, तो आप स्वर्ग में हैं। आपका मन अशांत है, कर्म गलत है, तो आप नरक में हैं। इनका अस्तित्व सूक्ष्म है, धार्मिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से और आत्मिक दृष्टि से भी। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में लिखिए कि आपके अनुसार स्वर्ग और नरक का क्या अर्थ है। क्या वे बाहर की दुनिया है या आपके अंदर की चेतना? अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, V8 गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन सभी दोस्तों के साथ जो इन प्रश्नों के उत्तर खोज रहे हैं। अगली बार हम लेकर आ रहे हैं, क्या यमराज आज भी आत्माओं का न्याय करते हैं? एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि सनातन की गाथा कभी अधूरी नहीं रहती। हर हर महादेव।